हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, आपका क्या नाम है और कहां से आए हैं? मैं अयोध्या जनपद का ही रहने वाला हूं। रुदौली मेरा निवास स्थान है। भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री और पूर्व में मैं नगर पालिका रुदौली का अध्यक्ष भी रहा हूं। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है कि अयोध्या भगवान राम की इस पावन भूमि पर जो 500 वर्षों का इतिहास बदला है, पूरे विश्व में राममय है और उत्साह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। और आज हमको आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ऐसे अमर वीर बलिदानी राम अचल गुप्त, जिनका 2 नवंबर 1990 को राम जन्मभूमि आंदोलन के दरमियान कार सेवा में उनका बलिदान हुआ, वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने उनको निमंत्रित किया है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आदरणीय संजय गुप्ता जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जो कि एक कार सेवक बलिदानी के पुत्र हैं। और 30 अक्टूबर 1990 को जो कार सेवा अयोध्या के अंदर में हुआ और उसके बाद से इनके पिता ने जो है अपनी बलिदानी दी। आज उनके पुत्र हमारे साथ जो है वो संजय कुमार जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संजय जी, उस दिन के कुछ घटना के बारे में बताएं और आज आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, उसकी खुशी भी आप जाहिर करें। जब हमारे पिताश्री कार सेवा करने के लिए निकले थे, तब हमारा जन्म मात्र 5 वर्ष के हम थे। हमारे यहाँ से 37 लोग कार सेवा करने के लिए आए थे, जिसमें हमारे पिताश्री राम मंदिर कार सेवा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। बिल्कुल। तो ये एक कार सेवक बलिदानी कार सेवक के पुत्र हैं। इनका गला भरा हुआ है अपने पिता की बलिदान को याद करके, और उस वक्त की घटना को ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या की धरती पर जो समय की आताताई सरकार थी, उसने जो तांडव किया, वह दृश्य मैंने भी देखा है। उस समय मुझे भी आने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि भगवान रामलला के उस पावन मंदिर को बनाने के लिए जो एक जज्बा राम भक्तों के अंदर देखने को मिला। और 2 नवंबर की वह घटना है कि लाल कोठी के सामने जिस प्रकार से निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चला करके और उनको भूंस देने का काम किया गया, उसी क्रम में रुदौली के एक अपने बहुत ही निम्न परिवार के, जिनका भगवान राम के प्रति अपार जो श्रद्धा और प्रेम था, जब वह घर से निकले थे तो मुझे तो यह भी याद है कि उन्होंने सर पर कफन बांध करके और ये मन बना करके निकले थे कि 2 नवंबर 1990 और 30 अक्टूबर 1990 को जो भी निर्देश मिलेगा या जो भी हम सब उससे बन पड़ेगा, उस कार सेवा में हम सब लोग सहयोग प्रदान करेंगे। जिस समय कार सेवा के लिए राम भक्त श्री राम जन्मभूमि की ओर अग्रसर हो रहे थे, उस समय लाल कोठी के पास में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। और उसमें रुद्रावली की जो पावन भूमि है, जो एक गांव पड़ता है सुजागंज बाजार है, वहां के राम अचल गुप्ता जी का भी बलिदान हुआ। और जिस समय बलिदान हुआ, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में इनके स्वयं ज्येष्ठ पुत्र की आयु बहुत कम थी, मात्र 5 वर्ष का बालक जो अपनी मां की गोद में था, और उसकी पत्नी की किस प्रकार से अपनी समय 2 नवंबर से लेकर के और अब तक की उन्होंने जो सहा है, उस यातनाओं को, उस वेदनाओं को जो सहा है, निश्चित तौर से मैंने जब इनकी माता संजय जी की माता श्री से जब बात किया और जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्ड उन्हें प्राप्त हुआ, निमंत्रण उन्हें प्राप्त हुआ यहां आने के लिए, मैंने उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता के आंसू देखे हैं, मैं उसका
प्रत्यक्षदर्शी हूं, बयां नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस प्रसन्नता की जो है आज प्रत्यक्षदर्शी जो है खुद इनके जो पुत्र हैं संजय कुमार जी, जो बलिदानी जो कार्यसेवक हैं, उनके पुत्र हैं। कितना खुशी है इस मंदिर निर्माण के बाद आपको? ये खुशी हम शब्दों में बता नहीं सकते हैं, हम लोगों को कितनी खुशी है। जिस कार्य के लिए हमारे पिताश्री ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो कार्य अब पूर्ण हो रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अब अपने यथार्थ स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय योगी जी को बधाई देता हूं। जय श्री राम। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जो कार सेवक बलिदानी कार सेवक के जो पुत्र हैं वो यहाँ पर धन्यवाद दे रहे हैं और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर के। इस वक्त मैं कैमरामैन दीपक शाह के साथ जितेंद्र प्रताप सिंह, एमबी नेटवर्क, अयोध्या।